2 महीने बीते। अयानिका और ऋषभ अब रेगुलरली ही मिलते थे। कभी बाहर जाते, कभी अनूप के जाने के बाद ऋषभ उसके ही घर आ जाया करता। अयानिका को भी लाइफ से अब कंप्लेंट नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास भी था कोई टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। उन लोगों का जब मन करता था तो साथ में डिनर पे हो आते, कभी कोई फन एक्टिविटी कराते, कभी आलस में हो तो दिन में ही कडल करते करते सो जाते। लाइफ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट चल रही थी। एक घबराहट भी थी अंदर कि अनूप को पता ना चल जाए, पर एक थ्रिल भी था छुप छुप के मिलने में, क्योंकि जहां रूल्स होते हैं उन्हें ही तो तोड़ने में मजा आता है। और ऋषभ के अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली भी फीलिंग थी कि वो किसी को किसी से छीन रहा है। मतलब वही बात थी कि खाली गोल पे कौन गोल मारना चाहेगा। मजा तो तब है ना जब गोल बचाने के लिए गोलकीपर सामने खड़ा हो। वहां अनूप ने ऑफिस की बातें घर पे करना, यानी अयानिका से बोलनी छोड़ दी थी। वो सोचता कि उसको काम की टेंशन क्यों ही सुनानी, वो संभाल लेगा। वो अभी खुश है तो फालतू का उसे स्ट्रेस क्यों देना। उस इंसिडेंट के बाद से उसने अभी तक ड्रिंक भी नहीं की थी और ना ही अयानिका से कोई बदतमीजी की। उसे तो अब खुद रियलाइज होने लगा था कि वो उसे बहुत कम टाइम देता है, और इसीलिए वो छोटी छोटी कोशिशें अपनी तरफ से करता रहता था अपनी मैरिड लाइफ को खुश रखने के लिए। कभी अयानिका के लिए फ्लावर ले आता, कभी उसका फेवरेट शो टीवी पे लगा के उसके साथ देखता। पर अयानिका ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रही थी उसके एफर्ट्स पे। उसकी बनी बनाई प्लान डेट पे जाने के लिए भी उसने मना कर दिया था। और ऐसा हो भी क्यों ना, अभी ऋषभ के साथ जो उसका मन लग गया था। एक दिन दोपहर के 3:30 बजे अयानिका और ऋषभ एक रजाई में साथ में लेटे हुए थे। अयानिका ने अपना सर ऋषभ की छाती पे रखा हुआ था और ऋषभ सीलिंग की तरफ देखता हुआ अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाए हुए था। उसने अयानिका से कहा, मुझे लगा था मैं बोर हो जाऊंगा तुझसे, क्योंकि अब मैं नहीं रहता किसी के साथ इतना टाइम। पर तेरे साथ इतने दिन हो गए, लेकिन आज भी उतना ही मजा आ रहा है। अभी भी तुझसे मिलने की वही एक्साइटमेंट रहती है। मैं तो विश कर रहा हूं अभी कि काश अनूप को कभी ये पता ही ना चले और हमारा रिश्ता ऐसा ही चलता रहे। मजा आ जाएगा। चीटिंग करने में मजा तो आता है, नहीं? मजा क्या, प्रेशर ज्यादा है। और कभी कभी गिल्ट होता है, वो अलग से। गिल्ट क्यों होता है तुझे? तू कुछ गलत कर रही है क्या? सबको एंजॉयमेंट का राइट है भाई, और ये सब बहुत कॉमन है आजकल, चलता है। ज्यादा गिल्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मेरे टाइम पे तो नहीं लिया था। मैं अभी नहीं जाने दे रहा तुझे। पहले ही सुन ले, जबरदस्ती नहीं है कोई। एक प्रेशर पहले से ही है, तू दूसरा प्रेशर और डाल दे। प्रेशर कुछ नहीं है, तू बस गिल्ट वगैरह की बात मत कर। अरे वो आज सुबह भी मूवी का पूछ के गया है यार। पता नहीं क्या हो गया है उसे, ज्यादा ही प्यार उमड़ने लगा है उसका। और तूने मूवी के लिए मना ही किया होगा, है ना? मैंने हाँ कर दिया। हाँ क्यों कर दिया तूने भाई? अरे सिनेमा हॉल नहीं यार, घर में ही मूवी देखेंगे। हर चीज के लिए मना ही कर देती हूँ मैं। अब बेचारे इतने एफर्ट्स करने लगा है तो कुछ बात तो उसकी भी माननी पड़ेगी। पपी फेस बना के पूछता है एक तो, लगता ही नहीं है कि ये वही अनूप है जो उस दिन ड्रिंक करके आया था घर पे और ऐसा बिहेव कर रहा था। तू पिघल रही है क्या यानी का? याद कर, उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया था। डोमेस्टिक वायलेंस। तुझे कभी माफ नहीं करना चाहिए इसके लिए उसे। अरे छोड़ ना, पुरानी बात है वो, और उसके लिए मैंने माफ कर दिया है उसे। वो जेन्युइनली सॉरी था। तुम दोनों का रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा है क्या? और यानिका तू करना भी चाह रही है? वही बोरिंग लाइफ हो जाएगी तेरी, मैं चला गया तो। तू इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा है? तू हस्बैंड नहीं है मेरा, और तेरा एटीट्यूड भी फुस होता दिख रहा है। पहले तो बहुत कह रहा था मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, अब खुद मुझे खोने से डरने लगा। ओ हेलो, डरवर नहीं रहा हूं मैं। शायद थोड़ी सी कुछ आदत सी हो गई है तुझसे मिलने की। हाँ चल, ड्रामे मत कर। बात करते करते 4 बजा दिए। अब रेडी है दूसरे राउंड के लिए, या अब भी टाइम लगेगा? फिर जब शाम हुई, अनूप घर आया। उसने बैग रखा और एक्साइटेड होकर सीधा यानिका से पूछा, स्टार्ट करें अपनी मूवी नाइट? तुम्हें खाना नहीं खाना पहले? तुम भी तो खाओगी, देखते देखते खा लेंगे। एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, तुम्हें खाना है तो खा लो। ठीक है फिर, मुझे भी भूख नहीं है, मूवी देखते हैं। मूवी देखते तो हैं, पर कौन सी मूवी देखनी है? मैं तो शाहरुख का फैन हूं, तो चलो उसी की कोई देखते हैं।
तुम्हें चलेगा ना? हाँ, उसकी तो कोई भी चला दो, ठीक ही है। फिर उन दोनों ने बैठ के रब ने बना दी जोड़ी मूवी देखी, और मूवी खत्म होते होते अयानिका की आंखों में आंसू थे। पता नहीं, शायद वो खुद को ही देखने लगी थी मूवी में। फिर भारी गले के साथ उसने अनूप से कहा, सॉरी। हैं? ये अचानक से सॉरी क्यों? बस ऐसे ही। अब सो जाते हैं। बस सोना ही है। हाँ, मुझे नींद आ रही है। अयानिका वहां से उठी। उसने अपना फोन लिया और ऋषभ को टेक्स्ट किया, यार कल मिलने का प्लान कैंसिल करते हैं, कल मत आइयो मेरे घर। उस पे ऋषभ का रिप्लाई आया, अरे रात में अचानक क्या हो गया? ऐसे कैंसिल क्यों कर रही है? ये अयानिका को क्या हो गया अचानक? जवाब नेक्स्ट एपिसोड में मिल पाएगा। आगे कहानी में क्या होता है ये जानते हैं लास्ट पार्ट में। तब तक आप बताओ, मजा आ रहा है ना स्टोरी में? तो बस ऐसे ही मजे लेते हुए सुनते रहो स्टोरीज विद अभाष झा।